नमस्कार और भारतवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से आप लगातार न्यूज़ चैनल पे सिंगू बॉर्डर पे हुई घटना के चित्र देख रहे होंगे और इनके वीडियो भी आ रहे हैं जो काफ़ी विभत्स और दिल को आंदोलित करने वाले हैं। एक दलित सिख युवक जिसकी उम्र 35 साल बताई जाती है, उसका सिंगू बॉर्डर पे कुछ निहंगों ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल भी नहीं कहूँगी मैं, उसको लिंचिंग कहूँगी। तो सिंगू बॉर्डर पे उस आदमी का पहले हाथ काट दिया जाता है और उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है। तो वो गिड़गिड़ाता रहता है और ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं। वो इनके हाथ पैर जोड़ता है कि तुम मेरा गला काट दो ताकि मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिले, पर वो उसका एक पैर भी काट देते हैं और उसको उल्टा लटका देते हैं ताकि पूरा रक्त बहने की वजह से वो तड़प तड़प के वो उसकी जान चली जाए। और उसके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है और उसने दलित होकर, इस बात पर आप गौर कीजिए, दलित होकर उसने गुरु ग्रंथ साहब को हाथ लगाया। तो आप सोच लीजिए कि दलितों का जो हम हमेशा हिंदू धर्म पर एक आरोप लगाया जाता है कि हिंदू धर्म मनुवादी है और वहाँ दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। तो आज मैं हर जगह मैं सोच रही थी कि शायद मायावती, अखिलेश और भीम आर्मी के चंद्रशेखर, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग आज सड़कों पर उतर आएंगे कि एक दलित युवक की इस प्रकार से हत्या हो गई। तो उनका जो वो तो कहीं मुझे कुछ बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो दलित क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं? मतलब बीजेपी राज्य शासित राज्य में जो दलित होता है वही असली दलित होता है। जब उसके साथ कुछ हो जाए तभी ये दलित नेता कुछ बोलते हैं और तभी एक राजनीतिक पर्यटन चालू होता है। तो जो आपको पता है कि कई महीनों से जो किसान आंदोलन के नाम पर एक जो नौटंकी चल रही है, वो किसान आंदोलन के नाम पर जो 2-3 बॉर्डर्स घेर के रखे, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे इन लोगों ने एक 4-5 किलोमीटर एरिया जो है उन लोगों ने घेर के रख लिया है। इससे कई लोगों का रोजी रोजगार चला गया है और लोगों को आने जाने में और कई चीज़ों में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत लोगों के जो रोजी रोजगार के साधन थे वो उजड़ गए हैं और कई उद्योग धंधे बंद हो गए। तो ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, इसमें अब तक कई घटनाएं हो चुकी है। कहा जाता है कि जो सिंगू बॉर्डर के आसपास रहने वाली कई युवतियां भी लापता हैं और अभी हाल ही में हमको एक रेप केस के बारे में भी पता चला था, जो पश्चिम बंगाल से एक युवती आई थी इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए। उसका 4-5 युवकों ने मिलकर बलात्कार किया था। उसके बाद एक युवक को पकड़ के इन लोगों ने मारपीट की थी। उसके बाद मुकेश नामक एक युवक को इन्होंने पकड़ के जिंदा जला दिया था। और अभी ये घटना जो लखबीर सिंह की घटना है, ये ऐसी घटना तो मेरे ख्याल से तालिबान में भी नहीं हुई होगी जिस प्रकार की घटना आज हमारे देश में हुई। इसलिए सबको शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन के मन से सिर्फ 100 मीटर दूर पर यह घटना हुई है। वैसे तो ये किसान आंदोलन के नेता, इनको पता रहता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री किस जगह हेलीकॉप्टर से उतरने वाले, कहाँ उनका मंच है और वहाँ जाके ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, वहाँ पर जाकर ये लोग आंदोलन करते हैं। इनको पता रहता है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी के नेताओं का काफिला कहाँ से गुजरने वाला है, कहाँ से उनकी गाड़ियाँ गुजरने वाली हैं, वहाँ पर ये लोग दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर नारे लगाते हैं, गाड़ियों पर पत्थर फेंकते हैं। और फिर जब लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों की रफ्तार तेज कर देते हैं और गाड़ियों का बैलेंस चले जाता है और कुछ लोग उसके दबके मर जाते हैं, तो फिर इसको वहाँ पर राजनीतिक पर्यटन चालू हो जाते हैं। राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी, संजय सिंह से लेके हर कोई वहाँ पर जाकर अपने अपनी जो पॉलिटिकल जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश करता है। पर आज जो सिंगू बॉर्डर पर हुआ उस पर सब के सब लोग मौन है, कोई भी लखबीर सिंह के घर नहीं गया। तो निहंगों का इतिहास, हम निहंगों पर आते हैं। निहंगों का इतिहास 350 साल पुराना माना जाता है और कहते हैं कि जो गुरुओं के 10 नियमों का पालन करता है वो उसको निहंग कहा जाता है। और निहंगों को अपने पास तलवार रखने की सरकार द्वारा छूट मिली है और उसी छूट का इन लोगों ने बहुत बुरा फ़ायदा उठाया। वो उसको मार कर उन्होंने उसका हाथ काट दिया पहले, और उस समय वो पीड़ा से कितना तड़प रहा होगा आप सोच लीजिए। उसके बाद उसका पैर काट दिया और ये लोग वीडियो बनाकर उससे पूछताछ करते रहे। तो मेरा ये कहना है कि
हम भी सिख धर्म का बहुत आदर करते हैं, और सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म से का ही एक कड़ी मानी जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म ही के आगे चलकर उसमें से हर हिंदू धर्म, हर परिवार का, हिंदू परिवार का एक बेटा जो है, बड़ा बेटा, उसने सिख धर्म को अपनाया, तब जाके सिख धर्म की स्थापना हुई है। तो ये धर्म कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं है, ये हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ही सिख धर्म बना था। आज हम देख रहे हैं कि हिंदू और सिख धर्म में विभाजन पैदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस दलित ने उस किताब को, गुरु ग्रंथ साहब को अगर उसने छू भी लिया था, तो आपके पास कानून का रास्ता था। अगर ये उससे हम भी आपके गुरु ग्रंथ साहब का बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, आप कानून का रास्ता अपना सकते थे। आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप तालिबानी अंदाज में उसको मार कर वहाँ लटका दें? तो अब हम किसान आंदोलन पर आते हैं, और सबसे पहले मैं निहंगों को ये बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान तक जो लोग आपकी बहू बेटियों को किडनैप कर रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको अगर अपने धर्म पर इतना ज़्यादा, अपनी बहादुरी पर इतना ज़्यादा गुरूर है, तो वहाँ जाकर उनके हाथ क्यों नहीं काटते? जो आपकी बहू बेटी तक पहुँचते हैं, उन हाथों को काटो, तो हम भी मानेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा बहादुरी है। और पंजाब में आज मास कन्वर्शन बहुत बड़े इस पर चालू है, तो वहाँ पर आप अपनी बहादुरी क्यों नहीं दिखाते? अपने धर्म को बचाने का आप कोई प्रयास क्यों नहीं करते? एक निहत्थे युवक को आदमी को घेर के तो कोई भी मार सकता है। वो तो आपने जो किया वो एक कसाई से भी बुरा काम था। तो उसको तो आपने अपने धर्म पर आज एक ऐसा दाग लगा लिया है जो कभी भी मिट नहीं सकता। तो मैं ये कहूँगी कि जो सिंघू बॉर्डर की जो घटना है, और जो ये किसान आंदोलन में जो नेता जो आज इससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये बहुत झूठे, मक्कार और लालची किस्म के नेता हैं। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आड़तियों के जो आंदोलन है, और अगर किसान आंदोलन पे बैठा होता तो आज आपके घर में ना अनाज पहुंचता, ना सब्जियां पहुंचती। किसान खेतों में काम कर रहा है, किसान अपनी फसल उगा रहा है, और आपको मालूम है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई है। आज हमारे यहाँ इतनी फसल हुई कि हम एक्सपोर्ट करने के हालत में हैं। तो ये जो नकली किसान आंदोलन है, इसको सिर्फ मीडिया हवा दे रहा है। मीडिया इसलिए हवा दे रहा है कि उनको इस काम के लिए पैसे मिलते हैं। तो अगर एक बार मीडिया हवा देना बंद कर दे तो ये किसान आंदोलन स्वतः ही मर जाएगा, पर मीडिया इसको हवा देना बंद नहीं करता। पर आप अगर लखबीर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो जो टिकैत और योगेंद्र यादव को अपना पैनल पर बुलाकर बात करते हैं, उन चैनलों को देखना बंद कीजिए। जी हाँ, वो आज तक हो या कल तक हो, वो सभी चैनलों को देखना बंद कर दीजिए जो आपको अपने इन चैनलों पर टिकैत जैसे मक्कार और योगेंद्र यादव जैसे झूठे नेता को बुलाकर वहाँ पर अपने इसमें शामिल करते हैं डिबेट्स में। आप उनको देखना बंद कर दीजिए। यही हमारी लखबीर सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, और अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई कमी दिखाई देती तो भी आप कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार।